हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करते हैं कक्षा 9 का संस्कृत पहला पाठ है जिसका नाम है ये स्तुति। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि ये इस स्तुति ये जो है ना भगवत गीता जीवन की उन्नति के लिए एक रचित अमूल्य ग्रंथ है। इसमें उपनिषद के अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट किया जाता है और इनमें सभी ये जो उपनिषद है और गीता है दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न रूप दिखाया गया है। तो आइए इस पाठ में उसी परमेश्वर की कुछ स्तुति की गई है, तो हम लोग इसको जरा गौर से सुनते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कि पहला श्लोक है यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा आनंदम ब्राह्मणो विद्वान नो विभेति कुतश्चन। मीन्स कहने का अर्थ है कि ये जो हमारी वाणी होती है ना, वाणी विचार, ये मन का साथ न पाकर ईश्वर के पास लौट जाती है। जो हम जो कुछ बोलते हैं ये जब मन से नहीं बोलेंगे ना तो ये ईश्वर के पास लौट जाती है, क्योंकि आनंद स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर जो होता है वो किसी से नहीं डरता। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ईश्वर के पास किसी भी बात को पहुंचाने के लिए हमें हमारी अपनी वाणी के साथ मन का साथ होना चाहिए। वाणी को मन के साथ होना चाहिए, अर्थात हम ईश्वर की पुकार करने के लिए कर्म से, वचन से, मन से, इन तीनों रूपों में होनी चाहिए, तभी ईश्वर हमारी पुकार सुनते हैं। अन्यथा हमारी पुकार को नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमात्मा है ना, ये आनंद स्वरूप और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और वह किसी से नहीं डरते। इसलिए हमारी ऊंची आवाज से डरकर वह हमारी बात नहीं सुनेंगे। अतः ईश्वर तक किसी भी बात को पहुंचाने के लिए हमारी वाणी, हमारे मन तथा कर्म का हमेशा साथ होना आवश्यक होता है। अब चलिए आगे है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। अर्थ है इसका कि हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और जो अंधकार रूपी अज्ञान है, जो अज्ञान के अंधकार रूपी से ये प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलो, मीन्स अमर होने की ओर ले चलो। मीन्स इसका कहने का तात्पर्य ये सीधा है कि मुझे असत्य जगत से मुक्त कराकर और सत्य रूपी परमात्मा की ओर ले चलो, और ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दो। और आगे कहना है कि शरीर की मृत्यु होगी ही, क्योंकि शरीर की मृत्यु तो अवश्य होती है। अतः प्रार्थना करते हैं कि मुझे यश और कीर्ति रूपी अमरता को प्रदान कर दो। अगला श्लोक है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। चलिए अर्थ समझते हैं कि ये एकमात्र परमात्मा ही है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। केवल परमात्मा ही है जो सभी प्राणियों के भीतर छिपे हुए रहते हैं। वह सर्वस्थिर स्थिर रहने वाला सभी प्राणियों के भीतर स्थिर आत्मा है, और वह हमारे सारे कार्य व्यापारों की नियंता तथा सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाला है। और आगे है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, और वह गुण रहित चेतना रूप में हमारे कर्मों का साक्षी है। मिस कहने का तात्पर्य ये है कि एकमात्र वही है जो सभी जीवों में वर्तमान है,
सभी की आत्मा में स्थित है और सारे कार्य व्यापारों को नियंत्रण करता वही एक ईश्वर ही है, जो साक्षी और चैतन्य रूप सबके हृदय में वास करते हैं। अगला है कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम धाम त्वया ततं विश्व मंत्र रूप। मीन्स कि हे ईश्वर, तुम ही आदि देव और पुरातन पुरुष हो। तुम इस विश्व के सबसे बड़े आश्रय हो और तुम ही जानने वाले और जानने योग्य तथा श्रेष्ठ धाम हो, और यह अनंत रूपी विश्व तुम्हारे द्वारा ही व्यक्त है। इस कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, तुम ही आदि देव और पुरातन पुरुष हो और इस विश्व का सबसे बड़ा आश्रय भी तुम ही हो। तुम सब कुछ जानने वाले हो और जानने के योग्य भी हो। सभी भूतों के श्रेष्ठ धाम भी तुम ही हो। यह पूरा विश्व जो अनंत रूप दृष्टि गोचर है वह तुम ही से व्याप्त है। अर्थात कहने का यह सारा विश्व जो है ये तुम्हारे ही अनंत रूपों में व्यक्त है।